अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। और जो लास्ट क्लास में मैंने आपको कुछ सेटिंग्स बताई थी, आप लोगों ने उसकी प्रैक्टिस की होगी और अब आप लोगों को फिंगर टिप्स भी हो चुकी होंगी। तो जल्दी से मैं वो सेटिंग दोबारा से रिवाइज़ कर देता हूँ। हम वो सेटिंग कर लेते हैं, उसके बाद फिर लाइन पॉली लाइन के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या सेट करते थे, यूनिट सेट करते थे। यू एन एंटर करने के बाद हम लोग यहाँ से कुछ डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता था। यहाँ से हम लोग आर्किटेक्चरल कर लेंगे, यहाँ से 00 कर लेंगे इंचज़ और इंटरनेशनल, और इसको ओके कर देंगे। उसके बाद लिमिट्स LIM एंटर करते हैं। यहाँ से 0,0 पहले हम लोग लोअर लेफ़्ट कॉर्नर उसका डिफ़ाइन कर लेते हैं, और उसके बाद जो अपर राइट कॉर्नर है 100 फीट, 70 फीट और एंटर। उसके बाद इसको जूम करने के लिए Z एंटर, A एंटर, और उसके बाद कुछ डिमेंशन सेटिंग हमने करनी होती थी, D एंटर, और यहाँ से मॉडिफाई पे जाएंगे और प्राइमरी यूनिट सबसे पहले हमने देखना है। यहाँ से इसको आर्किटेक्चरल कर लेना है। आर्किटेक्चरल के बाद इसको भी 00 कर लेना है, और यहाँ से हमने टेक्स्ट पे चले जाना है, अलाइन कर लेना है, और टेक्स्ट हाइट को थोड़ा सा हमने इंक्रीज़ कर देना है, 10 तक कर देते हैं। और उसके बाद हमने सिंबल एंड एरो पे जाना है। यहाँ पे एरो साइज़ को थोड़ा सा बड़ा कर देना है, हमने 5 तक कर दिया। लाइन पे गए हैं, एक्सटेंशन लाइन, फिक्स लेंथ, एक्सटेंशन लाइन लेंथ, इसको हमने थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देना है, 1 फीट तक ले जाते हैं। और इसको हम ओके करेंगे, और यहाँ से इसको सेट करंट करके क्लोज़ कर देंगे। तो अभी हम लोग अपनी कमांड को स्टार्ट करते हैं कि लाइन हमने किस तरह ड्रा करनी है। तो कुछ बेसिक्स मैं आपको लाइन और पॉली लाइन के बारे में आज बता दूंगा, तो आपने उसकी प्रैक्टिस करनी है। तो लाइन हमारे पास ड्रा करने के मुख्तलिफ़ तरीके होते हैं। कि बेसिकली लाइन सबसे इम्पोर्टेंट हमारे पास जो है एक कमांड है। लाइन की मदद से हमने सारी ड्राइंग करनी होती है। तो इसलिए कि लाइन के बारे में आपने बड़े अच्छे तरीके से समझना है। सारी वीडियो देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको क्लियर हो जाएगा कि लाइन किस तरह ड्रा करते हैं, उसमें कुछ मॉडिफिकेशन किस तरह से हम लोग कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों ने यहाँ पे देखें तो ये आपके पास एक आइकन बना हुआ है लाइन का। आप लोग यहाँ से लाइन लेके उसको यूज़ कर सकते हैं। अब आप लोगों ने, मैंने इसको यहाँ से सिलेक्ट कर ली है, तो मैं यहाँ से इसको, वो मुझसे पूछ रहा है कि स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, क्या आप वो पॉइंट स्पेसिफाई करें जिस पॉइंट से आपने लाइन स्टार्ट करनी है। तो मैंने फ़र्ज़ कर लें कि यहाँ से इस पॉइंट को स्पेसिफाई कर लिया। अब मैंने लाइन लगानी है, पूछ रहा है कि नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ तो मैं इसको नेक्स्ट पॉइंट दे दूँगा कि मुझे यहाँ तक लाइन चाहिए, लेकिन इसमें मेरे पास साइज़ नहीं आ रहा कि कितने साइज़ की लाइन लग रही है। तो अगर मुझे फ्री हैंड लाइन लगानी है तो मैं कुछ इस तरह से उसको सिंपल पॉइंट्स देता जाऊँगा, और मेरी लाइन जो है वो क्या होती जाएगी, ड्रा होती जाएगी। क्लियर है? इस तरह भी हम लोग कर सकते हैं। उसके बाद मैंने इसको सिंपल, देखें ये आपको थोड़ी सिलेक्शन के मेथड भी बता देता हूँ कि आपने सिंपल उसको इस तरह ऊपर से जाकर भी इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, या सिंपल साइड पे क्लिक करें और इस तरह माउस को मूव करें, ये आपका आ जाएगा, यानी कि सिलेक्शन हो जाएगी। और उसके बाद आप इसको डेल कर सकते हैं। दूसरा मेथड है कि अगर हमने लाइन किसी साइज़ के साथ लगानी है तो आप सिंपल यहाँ से लाइन कमांड लें, लाइन आइकन से ले लें, या इसकी जो शॉर्ट की होगी वो L होगी। तो हमने क्या कर लेना है, L एंटर कर लेना है। स्पेसिफाई उसी तरह पूछ रहा है कि फर्स्ट पॉइंट, मैंने फर्स्ट पॉइंट स्पेसिफाई कर दिया। उसके बाद मैंने लाइन को उसको साइज़ देना, लेकिन ये देखें कि मेरी लाइन, मैं बड़ी कोशिश भी करूँ ऑटो कैड में तो मेरी लाइन टेढ़ी हो जाएगी। तो लाइन को सीधा करने के लिए हमारे पास यहाँ पे कुछ सेटिंग्स होती हैं। जैसे ये कार है आर्थो मूड, आप यहाँ से इसको ऑन कर सकते हैं। अब देखेंगे मेरी लाइन यहाँ हॉरिजॉन्टल जाएगी या वर्टिकल जाएगी। इसके अलावा बीच में ये मेरा कर्सर देखेंगे यहाँ पे घूम रहा है, लेकिन लाइन मेरी इस जगह पे ही एक स्ट्रेट लाइन जो हॉरिजॉन्टल है वो लग रही है। तो आपने इसको F8 की मदद से भी ऑन कर सकते हैं, या यहाँ पे आपका एक टॉगल बटन बना होगा, आप इसको ऑन करके भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपका यहाँ पे शो नहीं हो रहा हो तो आप यहाँ पे जाएंगे इसके साइड पे कस्टमाइजेशन पे, तो यहाँ पे आपने जाके क्या कर लेना है, ये सारी जो जितनी भी होंगी, तो मैं आपको यही रेफ़र करूँगा कि आप सबको एक दफ़ा में ही ऑन कर लें। तो आप इन सबको इस तरह मार्क करेंगे, वो देखें नीचे आपके पास ऐड होती जा रही हैं। तो इस तरह आपने सारी ऐड कर लेनी है।
ठीक है जी, अब आपके पास वो आ चुकी हैं। आप इसको साइड पे सेलेक्ट क्लिक करके इसको ख़त्म कर सकते हैं। दोबारा मैं लाइन कमांड लेता हूँ। अब देखें मेरे पास आर्थो ऑन है तो मेरे पास लाइन स्ट्रेट लगेगी। अब जैसे ही मुझे जो जिस साइज़ की भी लाइन लगानी है तो मैं उसको साइज़ दे देता हूँ। फ़र्ज़ कर लें मुझे 15 फीट की लाइन लगानी है, तो ये देखें मेरी 15 फीट की लाइन लग गई है। अब आपने सिंपल उसको डायरेक्शन देनी है। अब आप ज़्यादा देंगे फिर भी वो अपने हिसाब से जितनी लाइन बनेगी उस हिसाब से उसको लाइन को डिफ़ाइन कर देगा। अब देखेंगे मैंने थोड़ी सी डायरेक्शन दी है, मैं 25 फीट लगाता हूँ तो मेरे पास 25 फीट की लाइन लग चुकी है। इस तरह मैंने डायरेक्शन बेशक उसको ज़्यादा दे दी, लेकिन लाइन मुझे 10 फीट की लगानी है, तो देखेंगे मेरे पास ऑटोमेटिकली उसी जगह पे वो छोटी लाइन आ जाएगी। तो इस तरह आप लोग उसको लाइन को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी, यहाँ पे मैं इसको दोबारा से एक और मेथड से हम लोग कर लेते हैं। मैं इसको डल करता हूँ लाइन कमांड की मदद से। लाइन कमांड हमारे पास होती है एल एंटर, तो मैंने इसको क्या एल एंटर के साथ किया तो वही सेम जगह आइकन से जैसे सेलेक्ट करते थे वैसे ही हमारे पास आ चुकी है। तो मैं एक स्केयर बना लेता हूँ। यहाँ से मैंने स्पेसिफाई किया पॉइंट और उसको डायरेक्शन दी हॉरिजॉन्टली, और मैंने उसको क्या कर दिया 10 फीट एंटर कर दिया। इसी तरह मैं उसको नीचे की तरफ लेके आता हूँ और कर देता हूँ 10 फीट एंटर। तो देखेंगे इस तरफ मेरी लाइन लग चुकी है। अब मैं क्या कर लेता हूँ इस तरफ डायरेक्शन दे के 10 फीट एंटर, और उसके बाद मैं ऊपर की तरफ डायरेक्शन देता हूँ और मैं इसको कर देता हूँ 10 फीट एंटर। उसके बाद अब मेरे पास स्केयर बन चुका है। मुझे लाइन से कमांड से बाहर आना है, तो उसके लिए हमारे पास जो हमारा लेफ़्ट टॉप कॉर्नर होता है उसके ऊपर एक एस्केप का बटन होता है, आपने उसको यूज़ करना है और आप कमांड से बाहर आ जाएंगे। आप एंटर को यूज़ करके भी कमांड से बाहर आ सकते हैं। और उसके अलावा अगर आपको दोबारा वही कमांड यूज़ करनी है तो आप एंटर प्रेस करेंगे तो आपकी जो पिछली कमांड थी वो एक्टिव हो जाएगी। और जो हमारे ऑटोकैड के अंदर जो स्पेस बार का बटन है वो भी एंटर के तौर पे इस्तेमाल होता है। तो अगर मैं स्पेस बार भी सेलेक्ट करूँगा तो मेरे पास वो कमांड दोबारा आ चुकी है। तो आपने दोबारा कुछ ड्रा करना है तो आप सेम उसी पुराने मेथड के साथ कुछ भी ड्रा कर सकते हैं। इसमें कुछ और एंगल के साथ लाइन होती है, बाकी कुछ लाइंस होती हैं हमारे पास, तो उनके बारे में बाद में पढ़ेंगे कि किस तरह करनी है। अभी सिंपल आप लोग देखें कि आपने सिंपल एक कोई भी स्केयर बनाना है, बॉक्स बनाना है या कोई भी प्लान बनाना है तो आप इसी लाइन की मदद से यूज़ कर सकते हैं। इसी लाइन को यूज़ करके अपनी कोई भी ड्राइंग बना सकते हैं। इसके बाद हमारे पास पॉलीलाइन कमांड आती है, बिल्कुल सेम हमारे पास वही कमांड होती है, लाइन की तरह ही काम करते, थोड़ा सा डिफरेंस होता है इसमें। आप वो हम देखते हैं कि क्या होता है। आप इसको यहाँ से आइकन से सिलेक्ट कर सकते हैं या PL आप इसकी एंटर करेंगे तो आपके पास पॉलीलाइन की कमांड आ जाएगी। तो मैंने PL एंटर किया और यहाँ से मैंने सेम उसी तरह एक पॉइंट स्पेसिफाई कर लिया, इसको डायरेक्शन दी 10 फीट एंटर। उसके बाद मैंने इसको नीचे की तरफ डायरेक्शन दे दी 10 फीट एंटर किया मैंने, और उसके बाद मैंने इस तरफ डायरेक्शन दे दी 10 फीट एंटर, और उसके बाद मैंने क्या किया इसको ऊपर की तरफ से डायरेक्शन दे के 10 फीट एंटर। तो ये देखें मेरे पास उसी तरह का एक स्केयर और बन चुका है। मैं वही एस्केप की मदद से या एंटर की मदद से अपनी कमांड से बाहर आ सकता हूँ। ये देखें कि बिल्कुल सेम तरीके के साथ एक तरह के हमारे पास दो रेक्टेंगल स्केयर बन चुके हैं। तो यहाँ से अब इनमें डिफरेंस क्या है, लाइन और पॉलीलाइन में डिफरेंस आपको यहाँ से थोड़ा सा बता देता हूँ कि ये देखें कि अगर मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ तो ये सिर्फ एक लाइन जो है वो उसको सेलेक्ट कर रहा है। अगर मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ तो जो हमने स्टार्ट से लेके जितना वो स्क्वायर है वो सारा सेलेक्ट हो रहा है। तो जो पॉलीलाइन होती है वो हमारी बेसिकली क्या होती है, ज्वाइन होती है। तो जितना भी आपने इसको स्टार्ट से लेके एंड तक जितनी वर्किंग करेंगे वो आपकी क्या होगी, ज्वाइन होगी। जैसे मैंने पॉलीलाइन सेलेक्ट की, मैं यहाँ से कुछ भी एक रफली ड्रा कर देता हूँ। ये देखिए जी, मैं अब एस्केप करके इसको बाहर आता हूँ। मैं किसी कॉर्नर से इसको सिलेक्ट करता हूँ, किसी जगह से सिलेक्ट करता हूँ, मैं इधर से सिलेक्ट करता हूँ, देखें मेरी सारी सिलेक्ट हो रही है। लेकिन अगर जो लाइन होगी वो सारी उसकी जो पार्ट्स होंगे वो डिफरेंट डिफरेंट होंगे। तो ये डिफरेंस जो मेन है आपकी लाइन और पॉलीलाइन का। बाकी इसके कुछ यूजेस डिफरेंट होते हैं, कहाँ पे कौन सी लाइन यूज़ होनी है वो हम लोग आगे जाके जब प्रैक्टिस करेंगे तो मैं मज़ीद में आपको गाइड भी कर दूँगा और आप लोगों को भी इस चीज़ के बारे में क्लैरिटी हो जाएगी, क्लियर हो जाएगा आपको इन दोनों में मेन डिफरेंस क्या है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि अगर आपने पॉलीलाइन ड्रा किया उसको लाइन में कन्वर्ट करना है
तो वो किस तरह करेंगे। अगर आपने लाइन है तो उसको पॉलीलाइन में कन्वर्ट करना है तो वो किस तरह करेंगे। अगर हमने लाइन को पॉलीलाइन में कन्वर्ट करना है तो हमारे पास जारी बात है कि इन सब को ज्वाइन कर देंगे तो ऑटोमेटिकली पॉलीलाइन में कन्वर्ट हो जाएगी। तो उसके लिए हमारे पास एक कमांड होती है ज्वाइन कमांड। कौन सी कमांड होती है, ज्वाइन कमांड। हम इसको क्या करेंगे, जे एंटर, जो इसकी शॉर्ट की है, जे एंटर करेंगे। उसके बाद हम इसको सबको सिलेक्ट कर सकते हैं, सिंगल सिंगल इस तरह भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ सारे को साइड पे क्लिक करके और इस तरह ड्रैग करके सारा सिलेक्ट होगा और आपने क्या कर देना है, एंटर कर देना है। अब ये देखें कि हमारे पास क्या होगा, ये भी पॉलीलाइन कन्वर्ट हो चुकी है और ये भी ऑलरेडी पॉलीलाइन थी, ये पॉलीलाइन में कन्वर्ट हो चुकी है, तो दोनों पॉलीलाइंस बन चुकी हैं। अगर हमने क्या करना है कि अपने इस पॉलीलाइन को लाइन में कन्वर्ट करना है, इसको कन्वर्ट करना है या इसको कन्वर्ट करना है, तो आपने सिंपल क्या करना है, इसके लिए हमारे पास एक कमांड होती है एक्सप्लोर कमांड। कौन सी कमांड होती है, एक्सप्लोर कमांड, जिसकी शॉर्ट की है हमारे पास एक्स। हम क्या करेंगे, एक्स एंटर करेंगे। वो कह रहा है कि सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, तो आपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेना है। आपने सेलेक्ट किया और सिंपल एंटर कर देना है। अब देखेंगे ये हमारे पास जो पॉलीलाइन का ऑब्जेक्ट था वो लाइन में कन्वर्ट हो चुका है। क्लियर है, ये हमारे पास क्या है जी, पॉलीलाइन। इसको भी सेम उसी तरीके से कर सकते हैं और ये हमारे पास ऑलरेडी पॉलीलाइन में कन्वर्ट हो चुका है। तो आप लाइन को पॉलीलाइन में कन्वर्ट करने के लिए ज्वाइन कमांड का इस्तेमाल कर सकते हैं और पॉलीलाइन को लाइन में कन्वर्ट करने के लिए एक्सप्लोर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है जी। यहाँ पे दो कमांड्स में आपको सिंपल सी जो है वो मज़ीद बता देता हूँ, जो कि आगे हमारे प्लान में काफ़ी हेल्पफुल होंगी। उसके लिए एक हमारे पास है कि अगर फ़र्ज़ कर लें कि मैंने इसके एक स्पेसिफिक डिस्टेंस पे इस लाइन की कॉपी लेनी है, तो उसके लिए कौन सी कमांड इस्तेमाल होती है। हमारे पास एक मोस्टली बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली जो कमांड है ऑफसेट, ओ एंटर। शॉर्ट की क्या है उसकी, ओ, और उसको हम एंटर करेंगे और हमारी वो एक्टिवेट हो जाएगी। अब यहाँ पे जब ओ एंटर करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास वो नीचे आ जाता है ऑफसेट स्पेसिफाई ऑफसेट डिस्टेंस कि आपने कितना ऑफसेट लेना है, तो हम उसको स्पेसिफाई कर देते हैं। फ़र्ज़ कर लें कि मुझे यहाँ पे जो इसका ऑफसेट लेना है, इसका जो कॉपी लेनी है वो कितने डिस्टेंस पे लेनी है, मुझे लेनी है 1 फीट पे। मुझे कितने पे लेनी है, 1 फीट पे। मैं 1 फीट एंटर कर दूंगा। अब वो कह रहा है कि सिलेक्ट ऑब्जेक्ट टू ऑफसेट। अब कह रहा है कि आपका वो डिस्टेंस स्पेसिफाई हो चुका है, तो आप ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें जिसको आप कॉपी करना चाहते हैं। तो मैंने सिंपल देखें कि इसको जाके इसको सिलेक्ट करता हूँ, मैंने बाहर की तरफ, हाँ, अगर इसको डायरेक्शन देता हूँ तो मेरी जो लाइन है ऑफसेट है वो बाहर की तरफ हो जाएगा। अगर मैं ऑब्जेक्ट के अंदर की तरफ करता हूँ तो वो अंदर की तरफ हो जाएगा। तो मैं क्या कर लेता हूँ, इन सब को अंदर की तरफ उनका ऑफसेट। देखें एक दफ़ा मैंने कमांड सेलेक्ट की और इसको जितनी दफ़ा यूज़ करना चाह रहा हूँ उसको मैं कर सकता हूँ। ये देखें कि अब जो लाइन थी हमारे पास, जिसको पॉलीलाइन को लाइन में कन्वर्ट किया था, तो वो हमारे पास क्या हो चुका है कि सारे सेपरेट लाइंस आ रही हैं। अगर हम लाइन का पॉलीलाइन का सॉरी ये जो लाइन पॉलीलाइन में कन्वर्ट की थी, या पैसे कोई ऑब्जेक्ट पॉलीलाइन का आप ड्रा करेंगे उसको आपने कन्वर्ट करना है, उसका सॉरी ऑफसेट लेना है, तो वो कैसे ले सकते हैं। सिंपल देखें कि आप इसको देखें एक ही दफ़ा सारा सेलेक्ट हो जाएगा। तो ये देखें कि हमारे पास सारा ऑफसेट एक ही आ रहा है। अगर बाहर की तरफ लेना है तो आप उसको बाहर की तरफ ले सकते हैं। इसको मज़ीद आपने अंदर की तरफ लेना है तो आप जितने मर्जी ऑफसेट उसकी आपका आप लेना चाह रहे हैं तो आप उसको ऑफसेट ले सकते हैं। ठीक है जी, इसी तरह आप इसके भी कर सकते हैं। क्लियर है। ऑफसेट कमांड हमारे पास क्या होती है कि स्पेसिफिक डिस्टेंस पे आपने उस सब्जेक्ट की कॉपी लेनी है और वो कॉपी भी उसी ऑटोमेटिकली उसी हिसाब से, जिस तरह ये देखेंगे आपके वो जितना हम उसको अंदर की तरफ जा रहे हैं उसको कॉपी ले रहे हैं, उसका उस हिसाब से उसको छोटा साइज़ भी उसका मॉडिफाई करता जा रहा है। अगर हम बाहर की तरफ लेते हैं तो देखेंगे उसको ऑटोमेटिकली साइज़ उसका बड़ा करता हुआ जा रहा है। क्लियर है जी। एक और कमांड है हमारे पास यहाँ पे जो हमने पढ़नी है, ट्रिम कमांड। अगर मैंने जैसे ये मेरे पास एक्स्ट्रा लाइन है तो मैं इनको रेज़ करना चाहता हूँ। अगर तो मैं इस लाइन को सिलेक्ट करके डिलीट पे जाता हूँ तो क्या होगा, मेरे पास वो सारी लाइन ही डिलीट हो जाए, पर मुझे तो वो उसका थोड़ा सा पोर्शन डिलीट करना था। तो मैं कंट्रोल जी की मदद से इसको अंडू करता हूँ, वो उसको वापस ले आया हूँ। अब मुझे अगर ये छोटा सा पोर्शन ये काटना है और ये काटना है या इस तरह बाकी काटने हैं तो उसके लिए हमारे पास कमांड होती है ट्रिम कमांड। इस जगह पे भी आपको ये कैंची की सूरत में आपको मिल जाएगी, या आप इसकी TR एंटर करेंगे। TR एंटर करेंगे तब आपको जितना स्पेसिफिक उसका पोर्शन काटना, जैसे ये देखेंगे मैं इसको काटना चाहता हूँ तो सिर्फ मेरे पास उतना पोर्शन उसका मैं इसको ड्रैग भी कर सकता हूँ, उतना पोर्शन काटा जा रहा है।
आप सिंपल एक एक करके भी कर सकते हैं और इस तरह इसको ड्रैग करके भी इसको कर सकते हैं। तो ये छोटी छोटी कमांड थी, लेकिन इंतहाई हेल्पफुल आपके लिए होती हैं, आपकी ड्राइंग के लिए, आपकी ड्राइंग को बड़ा ही आसान कर देती हैं। तो इनकी बड़ी अच्छे तरीके से आपने प्रैक्टिस कर लेनी है। तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम लोग सर्कल के बारे में पढ़ेंगे, और उसके बाद फिर हम लोग सर्कल के बाद कोशिश करेंगे एक प्लान जो है वो उसको क्या कर लें, प्रैक्टिस कर लें, ताकि आप लोगों को जो थोड़ी थोड़ी कमांड है हम लोग साथ साथ उसकी प्रैक्टिस करते जाएंगे, ताकि हम लोग उसकी कमांड पे अबूर हासिल हो जाए। बजाय कि हम लोग कमांड्स पहले सारी पढ़ लें तो फिर क्या होगा कि वो कुछ सब मिक्सअप हो जाएगा। तो आज के लिए हमारा लेक्चर इतना ही है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जैसे आपने पहले प्रैक्टिस की है पिछले लेक्चर की, इसकी भी साथ साथ प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए एक यूज़फुल होगा, और दूसरा बड़ी आसानी के साथ आप लोग साथ साथ स्टेप वाइज आप इसको सीखते जाएंगे। तो आज का लेक्चर यहाँ पे ख़त्म होता है। अल्लाह हाफिज़।